परम प्रेममय श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, अधर्यु दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। हम लोग जो है ठाकुर जी का अभी भजन सुने और ठाकुर जी के बारे में सुने, और हमारे नन्हे भाई ने ठाकुर जी के ऊपर जो लिखा है, देखिए इसी को बोलते हैं, ठाकुर जी बोले ना कि ठाकुरत्व जागृत होना। ठाकुरत्व जागृत होने का मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटी है मेन, उस क्वालिटी को निखर के आ जाना। तो जैसे इनकी क्वालिटी है, लिखते हैं ठाकुर जी की बातों को, तो एक आदमी का उसी में करते करते उसका नशा हो जाता है। महात्मा कबीर भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे, जो आज उन्हीं कबीर की चर्चा होती है पूरी दुनिया में, लोग पढ़ते हैं, उस पे लोग पीएचडी भी करते हैं। और वही कबीर यदि आज के डेट में कहीं आ जाए यहाँ नौकरी खोजने के लिए, तो एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी देने वाला कोई नहीं है, कितना हो विद्वान है कबीरदास जी, लेकिन कोई नहीं देगा। उसकी क्वालिटी अलग है। लेकिन वो यदि अपने आप को हीन मानने लगे कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो ये गड़बड़ है। इसलिए भगवान ने सबको एक एक गुण दे करके भेजा है, और उस गुण को साधन, इसी को बोलते हैं साधना। साधना की बात है, तो एक दिन में नहीं होता है। कोई भी बड़ा हुआ है, महान हुआ है, अब्दुल कलाम हुआ है, अमिताभ बच्चन हुआ है, जो भी हुआ है, तो एक दिन में थोड़ी हुआ है। बहुत उसको भी दुख सुख लताड़ सब मिला है, और जीवन में ऐसे ही मिलता रहता है। लेकिन हाँ, उसमें आप लगे रहेंगे तो एक दिन आप जो है अपना निखर के सामने आएंगे। और ईश्वर तो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर भगवान, कई बार हम लोग बात किए हैं, ठाकुर जी की लंबी चर्चा किए हैं, प्रफुल्ल दास की बात किए हैं कि ठाकुर जी बोले हम तो आपके साथ हर क्षण रहते हैं, प्रत्येक क्षण रहते हैं। तो एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने पूछा, उनके भक्तों ने, कि भगवान ये बताइए कि ईश्वर यदि हर वक्त साथ रहते हैं तो फिर हमको दुख क्यों होता है? बीच बीच में दुख कष्ट भी हो जाता है। अगर ईश्वर साथ रहेंगे तो हमको बचाएंगे ना दुख से। तो बोले कि बहुत साधारण भाषा में रामकृष्ण परमहंस की बात है। रामकृष्ण वचनामृतम 3 किताब है, संस्कृत में है, लेकिन उसका हिंदी भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। रामकृष्ण वचनामृतम आप डालेंगे तो आएगा। अब बहुत ही, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई वेद नहीं, बहुत सिंपल भाषा में रामकृष्ण परमहंस ने समझाया है। उन्हीं की भाषा ठाकुर जी में मिलती है पूरी की पूरी। लेकिन ठाकुर जी का ज्ञान, बोलते तो हैं कि ठाकुर जी ही जन्म ले लिए। रामकृष्ण परमहंस जो है वही ठाकुर जी के रूप में अवतरित हुए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वो धूप आप देखें ना, धूप, तो धूप निकल रही है और आप चलते जा रहे हैं, तो बीच में कभी कभी छाया आ गया, तो उसको बादल ने ढक लिया। बादल आ गया तो छाया आ गया, फिर बादल हट गया, फिर धूप आ गया। तो कह रहे हैं ऐसे ही भगवान की महिमा है। हम भगवान में जब लगे रहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद पाते रहते हैं, और जब प्रवृत्ति वाला बादल आ जाता है तो भगवान हट जाते हैं, तो लगता है अरे यार धूप गायब हो गया। तो कह रहे हैं हमारी प्रवृत्तियों पे वो डिपेंड करता है कि भगवान है कि नहीं है। अब हम छाता लेके निकलेंगे तो धूप नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं इस समय, वो भगवान की महिमा है। आप लोग बोले कि हम लोग गए थे कुंभ नहाने, मालिक की महिमा है। कोई सोचे नहीं थे, लेकिन चले गए, नहाया गया कुंभ में। तो बहुत व्यवस्था है, बहुत अपार व्यवस्था है। आपको संगम में नहाना है, आपको भीड़ में नहाना है, भीड़ से दूर नहाना है, चारों तरफ कहीं भी आप नहा सकते हैं। लेकिन पैदल बहुत चलना है। पैदल जिसके पैर में दम है 10 किलोमीटर चलने का,
तो भाई वो जाए नहाए, क्योंकि सारी गाड़ी घोड़ा तो बाहर ही रोक देंगे, उसके बाद आप पैदल चलते रहिए, नहाते रहिए। हाँ तो बैठ के कोई ज़रूरी नहीं है, बीच में सुस्ताइए, खाइए पीजिए, चलते रहिए। बहुत से पंडाल लगे हैं, सारे साधु सन्यासी के हैं, आदमियों के हैं, दुकानें हैं, जो भी ये मेला जैसे लगता है वैसे लगा हुआ है। तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये समय बार बार आता नहीं है। अभी तो जनवरी फरवरी पूरा रहेगा, तो एक बार सब लोग जाइए और एक बार नहा करके आइए। नहाना है। और उसके बाद मालिक की कृपा हुई तो हम अयोध्या भी गए। तो अयोध्या में इतना भीड़, बहुत भीड़ था भाई, उतना तो भीड़ हम देखे ही नहीं थी। और लगता था कि सब लोग वहाँ से स्नान करके, और चूंकि 14 तारीख को हम गए थे तो सब आदमी जो अयोध्या चले गए लग रहा है। और पूरा भरा था एकदम मन, हम कहे कि दर्शन कैसे होगा, बड़ा हम लोग, लेकिन हम लोग कहे चलो आए हैं। तो उसी में लोग चिल्ला रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, सबको एक दूसरे को पकड़े रहो। पीछे जो है छूट गए तो छूट गए, फिर मिलने वाले नहीं है। उसना इतना भीड़ था, पार समुंदर था आदमी का। तो हम लोग चले गए, और वहाँ पे जा कर के मोबाइल अंदर नहीं ले जाना है, वो जमा भी करना है। तो जहाँ जमा करना है, अब सोचिए वहाँ कितना भीड़ होगा। वहाँ भी बड़ी भीड़, अपार भीड़, जो बने हैं लॉकर, सब लॉकर के पास भीड़ लगी है। तो हम लोग जो है एक जगह, एक आदमी को, हम 2 लोग बैठ गए कि भैया आप लोग करके आओ, आधे लोग फिर जो है 2-4 लोग बाद में जाएंगे। तो हम लोग चले गए। अब महाकाल भी हम गए थे उज्जैन, तो वहाँ तो मोबाइल नहीं जमा हुआ, तो अंदर सब लोग ले जाके मोबाइल से फोटो खींच रहे। हम भी चले गए, मोबाइल लिए थे, चले गए। तो वहाँ देखिए चेकिंग तो हर जगह हो ही रहा है। तो अंदर चेकिंग वाला था, तो हमको बोला आप तो मोबाइल लिए हैं। तो हम कहे हाँ, तो बोले रख के आइए। तो हम कह ला, सब लोग चले गए। हम फिर निकल के, अब फिर रास्ते से लौट के फिर आधा किलोमीटर चक्कर लगाए, फिर भीड़ में खड़े होके तो मोबाइल रख के फिर गए। और लोग तो थे ही 2-3 लोग, फिर जमा किए, हम लोग गए। भव्य मंदिर, बहुत आनंद। भाई मंदिर जब देखेंगे आप तो बहुत आनंद आएगा। अरे कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना कारीगरी हुआ है, बहुत पैसा भी लगाया, बहुत मेहनत, बहुत सुंदर मंदिर बना है भाई रामचंद्र जी का। और एक बार जाएंगे तो लगेगा कि अरे वाह क्या आनंद आ गया। वही आनंद ही तो परमात्मा बोल रहे हैं ना भाई। जो आनंद आता है तो ठाकुर जी बोले मैं ही आनंद हूँ, आनंद ही मेरा रूप है। तो वो एक क्षण का जो दिखाई देता है कि अरे भाई रोके रहते हैं, जब आप अंदर जाएंगे प्रविष्ट होंगे तो देखेंगे अरे कितना बड़ा मंदिर दिखाई देता है, तो बहुत आनंद आता है। तो उस आनंद को ही ग्रहण करने के लिए लोग जाते हैं। अब अंदर तो जाएंगे तो कई मूर्ति के अंदर तो जाने नहीं देंगे। यहाँ से जहाँ दादा बैठे हैं उतनी दूर से भाई आप देखते चले जाइए, चलते जाइए। अगर नहीं जाने देंगे तो अपार भीड़ है वहीं, तो मर जाएंगे सब। तो वही है, दिन भर लग गया उतने में, सुबह से लेके शाम हो गया एक खाली जय श्री राम जी का दर्शन करने में सबको। फिर कहीं हम लोग घूम ही नहीं पाए, शाम अंधेरा हो गया, फिर सब लोग चले आए। तो और थोड़ी सी बात बता दें कि फिर हम अपने दिमाग में आइडिया आता, सोचते रहते हैं कि क्या होता है। जैसे दादा ने लिखा तो मैंने सोचा कि अच्छा ये जो रोक देते हैं, रोक के सब चेक करते हैं मोबाइल है कि नहीं है, जो भी उनका है नियम अपना करते हैं। लेकिन आदमी तो जाता है तो हम लोग जो चीज असली है वो तो लेके चले जाते हैं। क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, घमंड, ये सब तो नहीं निकालता है ना वहां पे। होना तो ऐसा चाहिए एक दरवाजा। मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा चीज हो दरवाजा कि भगवान के दर्शन करना है तो हम वहां जाएं और मेरा सब कुछ वहीं जमा हो जाए, तब हम जाएं दर्शन करने। हाँ, तो वो तो जमा होता नहीं है भाई। आपने सामान जमा करा लिया, लेकिन हम तो अपना सब लोभ, मोह, अहंकार सब लेके भगवान के यहाँ चले गए, ठीक है। लेकिन जा करके फिर वहां पे एक दान पात्र रखा रहता है, तो दान पात्र में हम पैसा रुपये डाल देते हैं। ऐसा दान पात्र होना चाहिए कि हम वहां पे सब कुछ डाल के आ जाएं। अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना मोह, अपना सब कुछ जो है डाल आए, वो भी नहीं होता है। फिर हम लोग जब दर्शन करके बाहर आते हैं तो फिर वैसे के वैसे रहते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे हैं।
चेंज नहीं होता है। तो इसी चेंज के लिए ही तो हमको गुरु को पकड़ना है, इसी चेंज के लिए पुरुषोत्तम को पकड़ना है। भगवान गलत नहीं है, हम गए वहां पे हटा ही नहीं हमारा। बोलते हैं ना कि ठाकुर को पकड़ने से क्या होता है, गुरु धारण करने से क्या होता है, नमक खाने से क्या होता है। मत खाइए, आप खाना खाते रहिए बिना नमक का बचपन से लेके, तो क्या जिएंगे? नहीं जिएंगे। गैया भैंस का खा रही है, बकरी बकरी खा रही है, नमक खा रही है, स्वाद खा रही है, खाते रहती है, जी रही है। लेकिन जिस दिन नमक पड़ जाता है सब्जी में, दाल में, हम बरसों से नमक नहीं खाए, लेकिन जिस दिन पड़ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, अरे यार, उसके बाद आपको बिना नमक खाना अच्छे नहीं लगेगा। उसके बाद आप कहा जाएगा नहीं अब पहले तो खाते थे, खाओ, नहीं अब अच्छा नहीं लगेगा। तो हम भगवान के यहाँ बहुत घूमे, बहुत मंदिर गए, हर जगह दर्शन किए, हर जगह घूमे, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी मिल जाते हैं, जिस दिन ठाकुर जी की दीक्षा हो जाती है और हम उनके साथ जुड़ जाते हैं और काम करने लगते हैं ठाकुर जी का 1 महीना 2 महीना बरसों, तो आप घर में बैठ ही नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। ये होते हैं गुरु जी। और जब गुरु जी का हम लोग प्रतिपालन करते हैं तो गुरु जी की वजह से हमारा वो सब कुछ जो है, जो प्रवृत्तियां हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और हमारी जो दुख कष्ट हैं, दुख कष्ट भगवान देते नहीं हैं। भगवान के पास एक दिन एक आदमी सोया था तो उसको स्वप्न आया, तो स्वप्न में बोला, वो रोज बोलता था भगवान से, भगवान हम इतना दुखी हैं और दुनिया में लोगों को इतना सुख है, कोई हमारे जैसा दुखी नहीं है, सब लोग सुख में दिखाई देते हैं, हम ही बहुत दुख में हैं, भगवान हमारा दुख ले लीजिए। तो एक दिन सोया था तो भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि तुम ऐसा करना कि मेरे मंदिर में आना और उस मंदिर में अपने जितना दुख है उसका गठरी बना लेना और ला के रख देना। लेकिन हाँ, उस मंदिर में बहुत से लोग गठरी लेके आएंगे अपने अपने दुख का, सारे लोग, और तुम दूसरे के गठरी बदल लेना जो तुमको अच्छा लगता कि इनको कम दुख है, वो वाला तुम ले लेना। तो आदमी उस वक्त में देख रहा है, तो उसने अपनी गठरी बांधी और गठरी बांध के अपने दुख की लाद के भगवान के मंदिर में ले गया। देखा अरे बहुत लोग आ रहे हैं गठरी बांधे बांधे, सारे लोग अपने दुख की गठरी बांध के वहाँ मंदिर में रख दिए थे। बोला कि अब अपनी अपनी आप लोग गठरी रख दीजिए, दूसरे की जो आपको कम लगता है दुख वो ले जाइए। तो गया, दूसरे का खोला, देखा तो उसमें दुख लिखा था कि भैया खटिया पर पड़े हैं बरसों से, कमर टूट गई है। बोला ये वाला दुख नहीं लेंगे, रखो इसको। दूसरा खोला, देखा इसमें भी पढ़ा, कहा ये भी बहुत दुखी है यार, इसको भी गठरी को नहीं लेंगे। ऐसे खोलते रहा, 2 4 10 गठरी, कहा भैया सबसे बढ़िया मेरा ही गठरी, अपना ही गठरी लादा, फिर आ गया घर पे। जब आँख खुली, भगवान बोले क्या दुख बदले? बोला नहीं भगवान, हम जो दुख है यही मेरा सबसे अच्छा दुख है। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर आदमी सुखी है। तो इसलिए जब हम ठाकुर जी का बोलते ना नाम, तो जब तक हम नाम करते, वही धूप और छांव वाली बात आ गई ना, जब तक हम नाम करते रहते हैं तो धूप मिल रहा है। और जैसे संसारिक प्रवृत्ति इधर उधर मान इधर उधर घुसे तो वो ठाकुर जी का नाम मेरे दिमाग से निकला, दुख आ गया, छाया आ गई। तो इसलिए नाम को, लेकिन आप लोग, हम लोग जो है भाग्यवान हैं कि ठाकुर जी का नाम सुमिरन हो रहा है। अब इतना भाई पारिवारिक समस्या रहती है, परिवार में है तो भी तो आदमी कर रहा है। ध्यान यही है कि हमारा नाम चल रहा है कि नहीं, हम तो यही समझते हैं भैया कर रहे हैं नाम। अब जैसे बस में जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ टावर मिलता है वहाँ वहाँ नेट आपका चलता रहता है, और जहाँ टावर नहीं मिला तो नेट नहीं मिला, यानी फ्रीक्वेंसी तो है, जहाँ तगड़ी फ्रीक्वेंसी हो जाती है वहाँ नेट चलने लगता है मोबाइल में। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम भगवान को जहाँ जहाँ याद करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, वहाँ वहाँ काम बनते रहता है, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी हटती है वहाँ काम घबराने लगता है। तो वही है, फ्रीक्वेंसी है, उसी को जो है हमको हर वक्त, इसलिए हम भगवान का सुमिरन करें और भगवान का नाम ध्यान करें। और एक बात और कहनी है, सबको ठाकुर जी सबका मंगल करें।